न्यूज स्टेट की टीम यूपी पुलिस शो के लिए आज उन्नाव की गंगा घाट नगर पालिका परिषद पहुंच चुकी है, जहां के वार्डों में कितना विकास हुआ और यहां के वार्डों में किस तरह की दिक्कतें हैं और किस तरह की दिक्कतों से लोगों को जूझना पड़ रहा है और यहां पे आखिर विकास की हकीकत क्या है, विकास का पैमाना क्या है, लोगों को किस तरीके की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है, इस पर एक आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ के विकास का सच भी दिखाएंगे और यहाँ के लोगों को हो रही दुश्वारियों से भी आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा और जो वार्ड हैं वहाँ की भी हम तहकीकात करेंगे, आखिर किस तरीके का विकास है और कहाँ पे किस स्तर की लापरवाही बढ़ती जा रही है। न्यूज स्टेट की टीम अब उन्नाव की गंगा घाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र के मोहल्ला प्रेमनगर पहुंच चुकी है, जहां से हम आपको दिखाएंगे कि यहां पे किस तरीके की दिक्कतें हैं और किन दुश्वारियों के बीच यहां के लोग रहने को मजबूर हैं। इस मोहल्ले में जहां पानी की किल्लत है, जहां बिजली का संकट है, तो सड़कों का भी जो बड़ा बुरा हाल है। लोग जब बारिश में यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें घुटनों के बल जो पानी होता है, घुटनों तक पानी से जूझकर यहाँ से निकलना पड़ता है। इसके अलावा लगातार यहाँ पे दुश्वारियाँ बनी हुई हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो इस मोहल्ले के एक जरूर जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं कि आखिर इस मोहल्ले में किस तरीके से जो सड़क है वो पूरी तरीके से टूटी पड़ी है। कुछ दिनों पूर्व इसको निर्माण के नाम पर खोद के डाल दिया गया था और तब से जो सड़क है ऐसे ही हालात में पड़ी है। जब देख सकते जो घरों का गंदा पानी है वो इस मार्ग पर भरा है और इस मोहल्ले में तकरीबन 3 से ज्यादा स्कूल हैं, जिसमें कॉन्वेंट के साथ साथ इंटर कॉलेज भी है और ठीक बगल में एक शिव मंदिर भी है। यानी कि जो इलाका है काफी व्यस्त इलाका है, स्कूल भी हैं, जो मंदिर भी हैं। इसके बाद भी इस जो यहाँ पे बदहाली है वो यहाँ के सिस्टम की तस्वीर दिखाने को काफी है कि जो अधिकारी हैं वो केवल ऑफिसों में बैठकर ही सब कुछ ऑल इज वेल का दावा करते थकते नहीं है। तो यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मजबूर हैं, हम समझेंगे आखिर उनको किस तरीके की दिक्कतें हैं और किस तरीके की दुश्वारियों से जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है सर, क्या कहेंगे? क्या नाम है सर? अंकित। अंकित जी, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, किस तरीके की दिक्कतें हैं? सड़कें खुदी पड़ी हैं, पानी है नहीं, नालियां बज जा रही आज हैं। 2 महीने हो गए हैं इस सड़क को, यहाँ से ईंटें निकाल लिए गए हैं और नाले के पत्थर खुल गए हैं। 2-3 बार यहाँ बच्चे गिर चुके हैं, खुद मेरे मामा वहाँ नाले में गिर गया है और ये सड़क पे काम नहीं हो रहा है। अदर जगह जहाँ नहीं काम हो रहे हैं वहाँ हो रहे हैं, जहाँ ठीक है, और जहाँ गड़बड़ है वहाँ नहीं हो रहा है। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? कल को जब ये बारिश हो जाएगी तो लोग घर से निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम कैसे निकलेंगे? हम साइकिल लेके ड्यूटी जा रहे हैं, कैसे निकलेंगे? हमारे घर के बाहर देखिए जाके नाले पे कैसे खोदा पड़ा हुआ है, तो कैसे आदमी? कभी यहाँ ईओ या नगर पालिका अध्यक्ष से कहानी कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई? भाई जो यहाँ आता है उसी से कह देते हैं। अब वहाँ तो हम गए नहीं, किससे कहेंगे? यहाँ जो लोग आते हैं उन्हीं से कहते हैं बनाने वाले। वो लोग आते हैं कि 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, उसके बाद गायब हो जाते हैं। इस तरीके से हालात हैं। 2 बार बच्चे गिर चुके हैं। निश्चित तौर पे और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे समझेंगे कि आखिर किन दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। भाई साहब, क्या है मोहल्ले में, कैसी दिक्कतें हैं आपकी? कैसी दिक्कतें हैं आपके मोहल्ले में? मोहल्ले में बहुत दिक्कतें ज़्यादा है। ये है इसमें निकलने बैठने की दिक्कतें हैं और जो है पानी भर जाता है और गड्ढा का चक्कर खोदा गया है तो जो है उसको बना ही नहीं गया, डाल दिया गया। बारिश में बारिश में बहुत दिक्कत हो जाती है, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। दूसरी चीज़ निकलने बैठने की दिक्कत ज़्यादा है यहाँ पर, ये है। और साइकिल भी नहीं निकल सकती है। अब ये समझ लीजिए कि जो है यहाँ पर मजदूर लोग रहते हैं, निकलने काम धंधे में जाते हैं तो पानी में दिक्कत होती है, घूम फिर के जाना पड़ता है। ज़्यादातर ये जो है पूरा जो है यहाँ से पानी भरा रहता है पूरा। निश्चित तौर पे कुछ इस मोहल्ले की महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जुड़ी हैं और हमसे समझेंगे कि आखिर क्योंकि किस तरीके से यहाँ से दिक्कतों से जूझ रहे हो, कैसे यहाँ पे गुजर बसर हो रहा है। भैया बहुत परेशानी है। वहाँ यहाँ जानवर भी गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं और वहाँ जो है पत्थर भी जो रखे रहे वो भी हटा दिन गए निकलने के लिए। और कल का अगर पानी बरस जाए तो बिल्कुल निकलना भी बहुत परेशानी है। आगे गड्ढा भी खुदे पड़े। कब से दिक्कत है? अरे ये 2-3 महीना हो गए, तीसरा महीना शुरू हो गया। और जब खोदे आए तो कहा कि कल से काम शुरू हो जाएगा, कल से कहा 3 महीने हो गए। जो को आता अब शुरू होगा, अब शुरू होगा, अब मगर कोई आता ही नहीं। इधर एक दिन नाली खोदेंगे फिर वो तुब जाएगी। अम्मा, बिजली अच्छी मिल रही है? बिजली तो खैर आती है, बिजली की तो कोई वो नहीं है। अब जिसको परेशानी हो भाई उसको। पानी मिलता है?
पानी तो अब तो पहे लगे, पानी तो मिलता है घर ही से है। हाँ, पानी की नहीं, मेन दिक्कत ये नाले की हो गई है। आगे जाके देखो इतना गड्ढा, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े, निकलना भी आफत है। अम्मा क्या लागत है, सड़क वड़क बन गई? अरे कहाँ बनी है, हम तो रोज परेशान रही थे, सड़के के मारे घर से निकल के बैठी अपनी डेयरी के पास बैठी रही थे। आगे नाला देखो गिर पड़ा तो कब चुटा ही जाओ, जाए ना पापा, ये पत्थर गड़ा कर वो पत्थर जमा कर वो पत्थर लगा, वो क्या मेरा घर आगे है। हम तो बड़े परेशान रही थे। अब काम करने लड़के ड्यूटी जाए, कहाँ गाड़ी खड़ी करें, कहाँ साइकिल खड़ी करें, रास्ता ही नहीं है, उधर तो रास्ता ही नहीं है। अम्मा दिक्कतें बहुत हैं, बहुत दिक्कत, कोई सुनना है? बहुत, कोई सुनवाई नहीं। ना 10 नंबर वाला आता है, वो भी देख के चला गया, 14 नंबर वाले ने तुड़वा दिया। दादा आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, सड़क की दुर्दशा है, अगर मान लिए यहाँ पे कोई बीमार होता है तो कैसे पहुँचाएंगे अस्पताल? अब क्या बताएं कैसे पहुंचाएं। अब मोटरसाइकिलें हैं, घर में है 2-2 गाड़ी हैं, पता लगा दरवाजे में देखिए दरवाजा कैसे बना है, चढ़ा नहीं पाते हैं, दूसरे के दरवाजे में कब तक खड़ी करेंगे। यहाँ तो वो पोजीशन, अभी बरसात आ जाएगी तो यहाँ निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। बच्चे हैं, बच्चे अलग आए दिन गिरते हैं नाली में, क्या किया जाए, कोई सुनाई है नहीं। अब यहाँ 2 वार्ड हैं, 2 वार्ड के झमेले में फंसे हैं हम लोग, कोई सुनता ही नहीं है। लगभग कितने दिनों से बदहाली है? अरे कम से कम 2 महीना से, अभी 1.5 महीना 2 महीना तो होते आ रहे हैं खुद से। और हमको तो साला पूरा जब से हुई गई पूरी उम्र साथ खत्म हुई जा रही, साले इसी नरक में रहते कोई सुनाई नहीं। खरंजा बिछाई एक बार और उसके बाद वो जो है नाली बनती हैं, ऐसी बनती हैं कि सारी जो आए दिन भसकती हैं, पत्थर हैं सब समेट ले गए, बताइए कैसे निकले। कभी यहाँ के सदर विधायक, यहाँ के नगर जो पालिका के अध्यक्ष, उनसे कोई शिकायत दर्ज कराई? अरे सब शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं, केवल शिकायत तक सीमित है बस। हम तो कहते हैं सब लोग वीडियो बनाएं ऊपर तक भेजें, लेकिन कोई जो है जब इस बात के लिए जो है वो होए, घर घर मोबाइल हैं लगाए सारे को, जो है यहाँ से प्रधानमंत्री तक जो है उस वीडियो बना करके उसमें डालें, सब देखें, कुछ तो सुनाई हुई करेगी। दिक्कतें बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। स्टेट की टीम अब दूसरे मोहल्ला यानी कि अहमदनगर पहुंच चुकी है, जहां से हम आपको गंगा घाट नगर पालिका परिषद के विकास का सच दिखाएंगे और यहाँ के लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं और किन दुश्वारियों से जूझ रहे हैं, वो जुबानी, उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। आखिर विकास का सच क्या है और नेताओं के दावों का सच क्या है, आखिर किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। क्या नाम है सर? आशीष त्रिवेदी नाम। आशीष जी, मोहल्ले की स्थिति कैसी है? न सड़क है, न पानी है, न बिजली है। बहुत बुरी स्थिति है। जो भी टेंडर हुए हैं, टेंडर तो हो गए हैं, रोड का काम भी होना चाहिए, ईंटें उखाड़ ली गई हैं, ईंटें बेच भी दी गई हैं, मगर काम के नाम पे जीरो है। ठेके कौन वो लोग हैं जिन्होंने ईंटें उखाड़ ली और बेच दी? ये नाले वाली गली है, वार्ड नंबर 14, पंकज यादव काम कर रहे हैं। 2 महीना पहले ईंटें उखाड़ ले गए, ईंटें भी बेच दिया है, काम भी नहीं कर रहे। जब फ़ोन करो तो आजकल चालू कराएंगे काम। ऊपर से जब हम उसको आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि यहाँ समस्या के लोग हमारे पास आते हैं, जब आवाज़ उठाते हैं तो एक पूर्व सभासद हमको धमकी देता है। धमकी की वजह? धमकी की वजह कि आप हारे हुए प्रत्याशी हैं, आप चुप बैठ जाइए। तो हमने कहा प्रत्याशी के नहीं, मेरा भी बच्चा है, 3 साल की बिटिया है, 10 फुट गहरा नाला है, अगर गिर जाएगी तो उसको तो मिलेगा नहीं, अगर हम लोग देखेंगे ना। तो समस्या को उठाना मेरे लिए गुनाह है। गुनाह क्या है? गुनाह तो नहीं होना चाहिए ना। जब समस्याएं हैं तो लोगों की, आप किसी की आवाज़ बन रहे हैं, सड़क है नहीं, बिजली है नहीं, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है लोगों को? दिक्कत ये आ रही है कि जो 10 नंबर का नाला था उसका टेंडर नहीं हुआ था, 14 नंबर के नाली का और इंटरलॉकिंग का टेंडर हुआ था, मगर वो जो नाले पत्थर पड़े तो वो भी उखाड़ दिए गए, नाला भी तोड़ दिया गया और नाले का टेंडर नहीं हुआ। जबकि ईओ ने हमारे सामने कहा था कि आप नाली और इंटरलॉकिंग बनाइए, नाला हम बाद में बनवा देंगे, मगर उसका काम वैसे वैसे है। इस मोहल्ले के ये हालात कब से हैं? लगभग कितने साल हो गए होंगे? इस मोहल्ले का हालात, पहले ग्राम सभा थी, अभी दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, तो दूसरी पंचवर्षीय में कुछ कार्य हुआ है, मगर जो कार्य बाकी हैं धीमे धीमे होंगे। मगर जो कार्य अगर टेंडर होगा उनको करा देना चाहिए ना, तो कम से कम जनता को राहत मिले। जो जल भराव है, नाली नहीं है, तो पानी कम से कम, जो मेन नाला अगर बन जाएगा तो पानी यहाँ के सब ज्वाइंट हो जाएगा। जब मेन नाला ही नहीं बनेगा तो अगल बगल की गलियों में जल भराव तो रहेगा ना। लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? लापरवाही जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी लोग हैं, नगर पालिका के सभी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो देखने नहीं आते। टेंडर करा दिया, बैठे बैठे कुर्सी पे सिर्फ वहीं से फीडबैक ले रहे हैं। शिकायतें दर्ज करने के बाद कोई निस्तारण नहीं होता, फ़ोन करो फ़ोन उठता नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी समझेंगे। दादा क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। आसिफ जी, गलियाँ खराब हैं, बारिश के मौसम में यहाँ जो है पानी जब भर जाता है तो ये तुरंत जो काट देते हैं, लाइन काट देते हैं। 10-10, 15-15 दिन हम लोग परेशान रहते हैं।
उधर से अगर लाइन दौड़ाओ तो उधर वाले कहते हैं क्या पोल खत्म कर दोगे, तो हम लोग के भी बीवी बच्चे हैं, कैसे रहेंगे भाई? इन्वर्टर कितनी देर चार्ज करेगा? 2 घंटे 4 घंटे, भाई इससे ज्यादा तो नहीं। और वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं ना। एक तो यहाँ की लाइन ये काट देखते हैं पूरी 15 कटती है, जरा सी पानी का कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे ना। यहाँ नाली हम लोग गड्ढे उलझ रहे हैं, आज भी उलझ रहे हैं, उलझते रहेंगे आगे। पानी की भी बड़ी समस्या है, पानी यहाँ नलों का पीला निकलता है, नहीं कि फ्लोराइड। तो कैसे काम चलाते हैं? आरओ का पानी लाते हैं? हम आरओ का पानी नहीं, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ करीबन 27 साल हो गए, मेरा पानी जो हैंडपाइप का चल रहा मैं वही पीता हूँ। मैं आरओ को आज तक इस्तेमाल क्या ना करेंगे। तो जैसे है आप बस गुजर बसर कर रहे हैं? बस गुजर बसर चल रही है, और कोई बोल। सरकार का दावा है कि विकास हो, सरकार विकास के लिए पैसा भी देती है। विकास तो कर रही है, मगर कागजों में हो रहा है, और क्या कैसे विकास करेगी? कागजों में चल रहा है, सब चलता ही रहेगा, कागजों का मामला खत्म थोड़ी ना होगा। कौन है वो लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, आपको विकास का सच नहीं मिल पा रहा है? हमारे पास जो है यहाँ के जो हमारे सभासद हैं वो हैं, क्या नाम है, साहू। वो जब वो आता है इलेक्शन तो जब ही वो आते हैं, 10-5 दिन पहले से आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, उसके बाद चले आते हैं, नजर ही नहीं आते, बात ही खत्म है। उसके बाद उनसे क्या कहें? मतलब केवल चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद चुनाव के समय आते हैं, बाकी सब यहाँ मोहल्ले वाले वो गवाह है। अब उनसे दादी लाइट वाइट मिल रही है गर्मी में? अरे बेटा कहाँ लाइट मिले, सुबेरे कहो चली जाए, सारा दिन ना आवे। आई घंटा 5 मिनट का आई फिर कट जाई, 5 मिनट का आई फिर कट जाई। लाइट है देखो ही पड़ी रही थी भैया। दादी सड़क भी बहुत खराब है, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। हाँ बेटा गड्ढा है। अब देखो पानी कोई निकास नहीं रहती, देखो घर में पैसा लगा के नहीं पाइप ढिलावा पानी कोई निखारे क्या कोनो वाहे नहीं ना है। नेताजी विकास कर रहे हैं? अरे नेता क्या कर रहे हैं भैया, नेता बसी कहा कि नेता हैं, नेता कोई सुनवाई नहीं करती है बेटा। वही दशा है, गरीब आदमी कहाँ लगे। अब हमरे लोगन किया वहाँ नहीं लगा है मीटर भी, तो कहाँ से ने ये यही लाइट के वो सहारे से ने बेटा हम लोग जीती है। अब लाइटों ससुरी नहीं आवती है भैया। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी समझेंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरीके की दुश्वारियाँ हैं। माता जी सड़क है नहीं और बारिश सर पे है, गड्ढे बड़े बड़े हैं, कैसे निकलना? अरे भाई मेरे निकलना यहाँ से सब दूबर हो जाता है। बच्चे छोटे छोटे गिरते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं वो गिरते हैं, सब गिरते हैं। अब बूढ़े बूढ़े आते हैं साइकिल लेके आते हैं, गिर जाते हैं। और हमारे घर के सामने तार लगा है, तार लगा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोती पोते हैं। हमारी नई बहू एक कपड़े फैला रही थी, किरण मार दी उसके। इतना कहा कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। विनती करी, सब करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब बिजली के नंगे तार जूझ रहे हैं और आप लोगों के लिए मुश्किलें साबित कर रहे हैं। जी समझो, छोटे छोटे पोती पोते हैं, एकदम छत पे मिले हुए हैं। समझो किरण आ जाता है, तार दकता आएगा, उससे सब अगल बगल सोते हैं, गिर जाता है तार। बहुत दिक्कतें आएंगे, समझो चिंगारी आती है। कभी बिजली विभाग के अधिकारियों से या किसी जिम्मेदार एप्लीकेशन दिया 4-5 दफे, कोई सुनवाई नहीं है। कहा भी यहाँ तार हटे, हमने कहा भैया हटवा दो, कोई कुछ सुनवाई नहीं है। समझो बहुत दिक्कत है भैया। दिक्कतें ही दिक्कतें हैं लोगों के मुताबिक। और एक युवा साथी हमारे साथ हैं, क्या नाम है भाई साहब? अजीम। अजीम जी, बिल्कुल छत पे तार हैं। बिल्कुल छत पे तार है, ऊपर से औरत मेरी जो किरण में चिपक चुकी है कपड़े फैलाने में। भाई तार ये हटे। केवल आप लोग शिकायत करते थे, कोई समस्या का हल नहीं होता? कोई हल नहीं। अच्छा, आपके जो घर के लिए रास्ता आया है ये भी बिल्कुल खराब है। नालियाँ बजबजा रही हैं। हाँ नालियाँ हैं ही नहीं, बजबजा के आ रही हैं। जो हैं वो तो हाँ वो तो बिल्कुल बेकार है। कहाँ पे चूक हो रही है? क्योंकि सरकार तो लगातार काम कर रही है, विकास की योजनाएं ला रही है। तो होता नहीं, सरकारी तो नहीं काम कर रही है कि लोकल स्तर पे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अब ये तो नहीं पता, यही होगा, लोकली वाले नहीं कर रहे होंगे। मतलब किस तरीके की बड़ी समस्या सबसे इस मोहल्ले की क्या है? यही एक नाली, रोड और ये तार, ये तीनों हैं। दादा एक साथी और हैं, दादा इसी मोहल्ले में रहते हैं? क्या नाम है दादा?
मेरा शमसुद्दीन है। शमसुद्दीन जी, इस वार्ड की सड़क बहुत खराब है, हाँ। पानी है नहीं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, पानी की दिक्कत है, सब हमारी नाली की दिक्कत है बड़े भाई यार। हमारी नाली तो होनी चाहिए, तो नाली बनेगी तो पानी की दिक्कत खत्म होगी। बात क्या मेरे भाई रही आप। कभी यहाँ से सदर विधायक हैं भाजपा से पंकज गुप्ता, यहाँ की जो चेयरमैन है वो भाजपा की हैं, कभी शिकायत दर्ज कराएगी उनसे? नहीं कराई भाई साहब, अभी आया हूँ, मैंने भी लिया है, अभी मुझको 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे। निश्चित तौर पे जो मोहल्ला है नगर पालिका परिषद गंगा घाट का, यहाँ पे हर कदम पे लोगों को दुश्वारियां हैं, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है। इसके अलावा इस मोहल्ले में कई स्कूल हैं, जो खुला नाला है उसमें गिरकर जो बच्चे हैं घायल हो रहे हैं, तो कोई जान भी गंवा रहे हैं। फिलहाल लोगों को उम्मीद है कि सरकार की योजनाओं का यहाँ पे अमली जामा पहनाया जाए, लेकिन जो यहाँ के नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो चेयरमैन हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही से इस मोहल्ले के लोगों को लगातार दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की योजनाओं से उपेक्षित होना पड़ रहा है। क्योंकि जो वार्ड है ये 2 वार्डों से घिरा हुआ है, यानी कि जो 2 वार्ड है उसकी आपस की सभासदों की खींचातानी में इस वार्ड का विकास बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि समस्या का हल यहाँ के अफसर करें, यहाँ के नेता करें, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर समस्या का हल कब होगा, क्योंकि बारिश एकदम नजदीक आ चुकी है, मानसून दस्तक दे चुका है। तो ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये सड़क है। अगर पानी बारिश होती है तो यहाँ पे जो रास्ता है वो बिल्कुल चलने के लायक नहीं बचेगा, जिसको लेकर लोगों में चिंता है और अपने बच्चों को लेकर फिक्र है। क्योंकि इस मोहल्ले में जो तार हैं बिजली के वो घरों की छतों से गुजर रहे हैं, तो लोग करंट की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा रहे हैं और कई लोग अभी तक चपेट में आकर घायल भी हो चुके हैं। यानी कि समस्याएं हर कदम पर हैं। अब लोगों को उम्मीद है तो बस कि इनकी समस्याओं का हल हो और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अब देखने की बात होगी कि आखिर जिम्मेदार अफसर किस तरीके के ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो और इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से उपलब्ध की जा रही हैं उनका लाभ मिल सके। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।